इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। भारतीय जनता पार्टी चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की अय्याशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आंकड़े के अनुसार उनको पुरस्कार मोदी सरकार दे रही है। पर देखिए क्या हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, कितने लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण इतना मौत हुई है प्रदूषित पानी पीने की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से दिनों में। अब और मंत्री स्वीकारने को तैयार नहीं है, वो पत्रकारों पर कूद पड़ते हैं, बिल्कुल जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं। हम हरगिज़ कभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। आप मंत्री हैं, दायित्व आपका है, जिम्मेदारी आपकी होती है। का पानी है, वो जो वाटर का सैंपल लिया था उसकी रिपोर्ट है। अब कहाँ से मिला था ये वाला, पूरी लाइन जो पूरी वार्ड की थी, हमने उसको पूरे जितने भी चैम्बर्स है अराउंड वहाँ पे 2000 प्लस चैम्बर्स हैं, उनको सभी को क्लीन कराया है। पूरी लाइंस को पूरा चेक कराया, जो भी ड्रेनेज और वाटर की लाइंस है उनको चेक कराया है। तो कुछ कुछ जगह ऐसी मिला है कि हाँ दोनों क्रॉस हो रही है, जो भी हो रहा है, तो उनको हम क्रॉस को डाइवर्ट करके उसको वापस रिपेयर कर रहे हैं। और अब प्रयास ये कर रहे हैं कि अब आगे जो भी वाटर सप्लाई होगी वो ठीक रहे, तो उसके लिए पूरा। राजस्थान में गिग वर्कर्स और यात्रियों के हित में परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर दी है। संयुक्त शासन सचिव और अतिरिक्त आयुक्त परिवहन ओपी बुनकर ने जयपुर में इसका नोटिफिकेशन जारी किया। अब प्रदेश में कैब और एग्रीगेटर कंपनियों को सरकार के तय नियमों के तहत ही काम करना होगा। नई पॉलिसी के अनुसार किराया सरकार तय करेगी और किराए का 80% हिस्सा वाहन मालिक को मिलेगा। बिना उचित कारण यात्रा रद्द करने पर ड्राइवर या यात्री पर 100 रुपए तक जुर्माना लगेगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 24/7 कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर अनिवार्य होगा। पैनिक अलर्ट सीधे पुलिस तक पहुंचेगा। कंपनियों को 5 साल का लाइसेंस मिलेगा। ड्राइवरों के लिए बीमा और ट्रेनिंग जरूरी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और रद्द करने तक का प्रावधान किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई देश आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाए रखता है तो भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और ये फैसला केवल भारत ही लेगा। आईआईटी मद्रास में एक कार्यक्रम में उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद और अच्छे पड़ोसी संबंध एक साथ नहीं चल सकते। न ही कोई देश आतंकवाद जारी रखते हुए जल बंटवारे जैसे समझौतों का लाभ ले सकता है।
बांग्लादेश की हालिया अस्थिरता पर जयशंकर ने बताया कि भारत अपने पड़ोसियों के प्रति स्वाभाविक रूप से सहयोगी है। कोविड महामारी में उसने पड़ोसियों को सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराई और श्रीलंका के संकट में $4 अरब की मदद की। अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए उन्होंने किसी भी दावे को सिरे से खारिज किया। वैश्विक स्थिति पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में कई भ्रम टूटे हैं और अब देश अपनी अर्थव्यवस्था और तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका आखिरी मैच सिडनी में एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट होगा जो रविवार से शुरू हो रहा है। 39 साल के ख्वाजा ने 87 टेस्ट मैचों में 43 की औसत से 6,200 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें 16 शतक शामिल हैं। पाकिस्तान में जन्मे और ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट खिलाड़ी ख्वाजा ने संन्यास की घोषणा के दौरान नस्लीय स्टीरियोटाइप्स की आलोचना की, खासकर हालिया पीठ की चोट और गोल्फ खेलने को लेकर हुई मीडिया आलोचना को भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उनके साथ अलग बर्ताव किया जाता है। ये पुरानी नस्लीय धारणाएं हैं जिनसे वे जीवन भर जूझते रहे हैं। ख्वाजा ने उम्मीद जताई कि भविष्य के खिलाड़ी बुरे अनुभव से दूर रहेंगे। I'm a proud Muslim coloured boy from Pakistan who was told that he would never play for the Australian cricket team. Look at me now. The way the media and the past players came out and attacked me. I mean, I could have copped it for 2 days, but I copped it for about 5 days straight. And the way everyone came at me about my preparation, and it was quite personal in terms of, things like he's not committed to the team. These are the same stereotypes, the racial stereotypes I've grown up with my whole life. भारतीय शेयर बाजार ने नए साल के दूसरे कारोबारी दिन शानदार प्रदर्शन किया। बीएसई सेंसेक्स 573 अंकों की छलांग लगाकर 85,762 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी ने नया उच्च स्तर रिकॉर्ड छूते हुए 182 अंकों की बढ़त के साथ 26,328 पर कारोबार समाप्त किया। दिन के दौरान निफ्टी 26,340 तक पहुंच गया था। ये तेजी ज्यादातर सेक्टर्स में हुई खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों से आई, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ और बाजार हरे निशान में बंद हुआ। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।